टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है? एनटीएन क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग या गोशवारे जमा करवाना किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? एफबीआर को क्या इंफॉर्मेशन, डेटा, डॉक्यूमेंट शेयर करनी होती है ड्यूरिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग? टैक्स फाइलर के क्या बेनिफिट है? वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। हमें यूजुअली एक क्वेश्चन आता है, टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क है? ये टैक्स फाइलर वो हजरात होते हैं जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली एफबीआर में फाइल कर रहे होते हैं, और नॉन फाइलर हजरात वो होते हैं या तो वो एफबीआर में रजिस्टर ही नहीं होते, अगर रजिस्टर होते हैं तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करवा रहे होते, या वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते ही नहीं है। तो ऐसे हजरात नॉन फाइलर होते हैं। समटाइम्स एक क्वेश्चन आता है, जी हमने अभी टैक्स फाइलर होना है, हम इस वक्त नॉन फाइलर हैं, तो क्या हम इमीडिएट बेसिस पर टैक्स फाइलर हो सकते हैं? क्योंकि समटाइम्स कोई ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल, जिसमें प्रॉपर्टी की सेल परचेज होगी, व्हीकल की परचेज होगी, या बैंक से कोई प्रॉफिट आते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है। जो टैक्स फाइलर हैं उनको टैक्स में बचत होती है, टैक्स सेविंग्स होती है, वो मैं आगे मजीद बताऊंगा कि टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो इमीडिएट फाइलर बनना चाह रहे होते हैं। इसके लिए वो पूछते हैं, जी कैसे हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? जी ये पॉसिबल है, आप इमीडिएट बेसिस पे टैक्स फाइलर बन सकते हैं। अगर आप इमीडिएट बेसिस पे टैक्स फाइलर बनना चाह रहे हैं तो मेरी टीम से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना किन लोगों के लिए ज़रूरी है, या किन लोगों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अंडर सेक्शन 114, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हर उस पर्सन के लिए ज़रूरी है जो एफबीआर में रजिस्टर है और उसके पास एनटीएन है, कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है। सैलरी लेते हैं तो टैक्स डिडक्ट होता है, हम कोई भी परचेजिंग वगैरह करते हैं तो हमारा विद होल्ड टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ये नहीं है कि अगर आपका विद होल्ड टैक्स एट इनकम के ऊपर डिडक्ट हो रहा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वो इंडिविजुअल जिसके पास एफबीआर की रजिस्ट्रेशन है, एनटीएन है, उसके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाए। हर वो शख्स जिनका इनकम सोर्स टैक्सेबल स्लैब में आता है, फॉर एग्जांपल सैलरी है, तो सैलरी का टैक्सेबल स्लैब 6 लाख से शुरू होता है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख या 6 लाख से अबव है तो आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं। इसी तरह बिजनेस का टैक्स स्लैब 4 लाख से शुरू हो रहा है, रेंट का 3 लाख से, या इसी तरह अदर्स। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड है, तो आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन है कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। अगर आपके पास कोई फ्लैट है और उसका जो एरिया है स्क्वायर स्क्वायर यार्ड 2000 स्क्वायर यार्ड है, तो आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आप टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं। अगर आपके पास कोई व्हीकल है 1000 सीसी या इससे अबव की, तो आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं। अगर आप किसी ट्रेड यूनियन, फॉर एग्जांपल चैम्बर कॉमर्स, अगर आप किसी बार काउंसिल के मेंबर हैं या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, प्रोफेशनल बॉडी में आईसीएम में, आई कैप, पीईसी, किसी भी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाने के लिए हमें अपनी एफबीआर को इनकम सोर्स, क्या हम इनकम अर्न कर रहे हैं, ये बताना होता है। इनकम सोर्स के अंदर आपकी सैलरी इनकम भी हो सकती है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है, और इसके बाद अदर सोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फॉर रेमिटेंस है, फॉरेन इनकम है, या आपको पेंशन आ रही है, बैंक प्रॉफिट्स है, कोई भी इनकम सोर्स है, आपने वो एफबीआर को बताना होता है, और आपने इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने होते हैं। अगर आपकी बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपने अपनी सेल्स की डॉक्यूमेंट्स, सेल्स की डिटेल, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेंसेस के हेड वाइज डिटेल आपने एफबीआर को बतानी होती है, जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेपरेट करना होता है। इसकी प्रॉपर बुक कीपिंग रखे, एफबीआर आपसे बाद में डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकता है। इनकम सोर्स के बाद आपने उसकी यूटिलाइजेशन को बताना होता है कि आपने किस तरह अपनी इनकम को यूटिलाइज किया है। आपने अपने एसेट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, या कोई आपने कोई बैंक बैलेंस बिल्ड किया है, अपने तमाम बैंक बैलेंसेस, बैंक की डिटेल्स आपने एफबीआर को जमा करवानी होती है, एफबीआर के अंदर डिक्लेयर करनी होती है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, लोन दिया है, किसी जगह पे भी थोड़ा डिडक्ट हुआ है, और एनी ट्रांजैक्शन जिसमें आपने हाउस होल्ड आइटम परचेज की हो, पर्सनल आइटम परचेज की हो, या आपने अपनी पूरी वेल्थ स्टेटमेंट जिसमें आपकी एसेट्स की कंप्लीट डिटेल, आपकी लायबिलिटीज की कंप्लीट डिटेल, ये अपने एफबीआर को डिक्लेयर करनी होती है। और इसके बाद आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई भी घरेलू है या आपके आपके पर्सनल जितने भी एक्सपेंसेस है वो अपने एफबीआर को बताने होते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ टैक्स फाइलर, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करवा कर टैक्स फाइलर होते हैं तो हमें कितने परसेंट टैक्स बच जाएगा। देखें, अपार्ट फ्रॉम दिस के टैक्स फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाने के क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करवाएंगे तो एफबीआर आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, डिफॉल्ट चार्ज लगा सकता है। और एफबीआर टैक्स फाइलर को इनकरेज करने के लिए टैक्स के अंदर बेनिफिट्स भी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल करनी है, प्रॉपर्टी की परचेज करनी है, अंडर 236 के आपको 3% टैक्स अप्लाई होगा परचेजिंग के ऊपर अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर 10.5% टैक्स इम्पोज होगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 सी, आपको 3% टैक्स फाइलर के लिए पे करना पड़ेगा, नॉन फाइलर है तो 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके बैंक के अंदर प्रॉफिट्स हैं और आपको बैंक प्रॉफिट्स आ रहे हैं, टैक्स फाइलर को 15% टैक्स चार्ज करते हैं और नॉन फाइलर को 30% टैक्स डबल हो जाता है। इसी तरह अगर आपके टैक्स ऑन डिविडेंड्स है तो वो भी 15% और 30% रेट्स हैं। प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स हाफ हो जाता है अगर आप फाइलर हैं, और नॉन फाइलर डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप व्हीकल ले रहे हैं तो व्हीकल के ऊपर, व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो व्हीकल के ऊपर फाइनेंस को तकरीबन 3 गुना कम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स की बात करो विद होल्डिंग की, और अगर आप नॉन फाइलर हैं 3 गुना ज्यादा टैक्स लगेगा। टैक्स रेट्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 50,000 से अबव अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। विद होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 0.06% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह जहाँ पे भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स अप्लाई होगा, फाइलर है तो हाफ टैक्स अप्लाई होता है, अगर नॉन फाइलर है तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स फाइलर हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वीज़ा अथॉरिटीज़ को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आप किसी भी मालियत की इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं।